हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। तो लेकिन अभी साइंस का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है तो उसकी प्रिपरेशन तो हम लोगों को करती रहनी है। तो हमने आपको लास्ट में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड काफ़ी बहुविकल्पी करा दिए थे, लेकिन अभी कुछ और रह गए हैं तो आज हम उनको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने, तो देखिए समतल दर्पण में तो बताया था ना कि जितने पर रखेंगे बस उतना ही बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देती है। तो इसमें क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो कह रहे हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखिए समतल दर्पण में होता क्या है कि इक्वल डिस्टेंस होती है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जितनी भी वैल्यू समतल दर्पण में होगी सेम टू सेम वही आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसके? समतल दर्पण की, वो क्या होती है? वो होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा जाता है। फिर उसके बाद है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है। ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड होता है। तो ये 7 कलर होते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो अपने अवयव, मतलब कि अपने टुकड़ों में जो डिवाइड होता है वो किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए वायु के सापेक्ष, तो वायु का मतलब होता है एयर, के सापेक्ष किसका? कांच का। तो वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच। देखिए जो लास्ट में लिखा होता है हमेशा अपवर्तनांक वही रहता है जो पहले होता है उसके सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोलेंगे ANG। ये आपका दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो कह रहे कांच के सापेक्ष वायु का बताइए। तो कांच के सापेक्ष मतलब कांच के सापेक्ष तो पहले आ गया, इसका वायु का बताइए। तो इन्होंने पूछा है ये क्या होगा। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड एक फार्मूला बताया गया होगा कि ANG और फिर इसको पलट दो, GNA मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो इनमें से जिसको पूछे उसको इधर रख लें, उसके अतिरिक्त दूसरे में डिवाइड कर दीजिए। तो आपको GNA पूछ रहा है, मतलब कि कांच के सापेक्ष वायु का, तो हो जाएगा 1/ANG। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा GNA इक्वल 1/, देखिए ANG की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो यहाँ पे 1.5 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 5 3 15 आ गया। इसको जब करेंगे तो GNA इक्वल, इसको करेंगे तो देखिए 0.66 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब 666 आता है तो सापेक्ष अंक में क्या कर देते हैं, इसको 0.67 कर देंगे। देखिए 6 आता ही जाएगा, तो ये हो जाएगा GNA, ठीक है। मतलब कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा 0.67 हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3.00 और उसके बाद हमारा ये देखिए पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया 1.50, उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो गया 0.75 और लास्ट हो जाएगा हमारा 0.67, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिए हुए थे तो आपका ये 0.67 आया हुआ है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस कैसा होता है। देखिए नेत्र में एक लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है, और जो उत्तल लेंस होता है उसका भी नाम होता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा अभिसारी, उसके बाद दिया है अपसारी, फिर उसके बाद दिया हुआ है दोनों, मतलब कि दोनों हो सकते हैं, फिर इसके बाद दिया है नो वन, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए हमारा जो नेत्र होता है, नेत्र वो हमारा उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की प्रकृति होती है कि वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो जो एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है उसको कहते हैं अभिसारी। तो जो नेत्र लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। फिर लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको हमने बताया था कि विबग्योर होता है, श्वेत प्रकाश को जब करते हैं तो विबग्योर में देखिए जो रेड कलर होता है इसका सिर्फ और सिर्फ तरंगदैर्ध्य और क्रांति कोण अधिक होता है। इसके अतिरिक्त हर चीज़ इस तरफ से अधिक होगी, सबसे ज़्यादा बैंगनी, फिर उससे कम इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर उसके बाद येलो और ऑरेंज, ठीक है, ये होती है। और रेड वाले के सिर्फ और सिर्फ तरंगदैर्ध्य और क्रांति कोण आपको अपनी 10th क्लास में लर्न करना है। तो इन्होंने कहा है कि प्रकीर्णन सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बैंगनी का होना चाहिए, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग। फिर यहाँ तक आपका हो गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर इसके बाद के आगे के देख लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम जितने ये बहुविकल्पी करा रहे हैं ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आते हैं, बस चेंज क्या कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन यही आपको मिलने वाले हैं। फिर है यदि वायु के सापेक्ष, देखिए वायु के सापेक्ष है तो AN, सापेक्ष कौन है, कांच है, तो कांच को G फॉर ग्लास लिखते हैं। ANG की जो वैल्यू दी है वो है 3/2, ठीक है। कहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का बताइए, तो कांच के सापेक्ष वायु का सेम क्वेश्चन है, वही वैल्यू है, बस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपॉन में दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करेंगे GNA = 1/ANG, सूत्र से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, देखिए 1/, वो जब 3/2 है तो पलट करके चला जाएगा ऊपर, तो देखिए GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन कितना हो जाएगा, 2/3, मतलब वही है, इसमें पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा वो क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/2, फिर दिया है 5/2, फिर हमारा लास्ट दिया हुआ है 2/3। तो देखिए क्या आया है आपका 2/3 आया है ना, तो आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके ये जो जितने अभी हमने क्वेश्चन कराए हैं ये आपके 2014 के प्रश्न हैं। कितने के हैं, ये 2014 के प्रश्न आपके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं 2015 के, और देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो वो एक बार में ही बता देंगे कि 14-15 का, ठीक है। फिर लिखा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। तो आप लोगों को हमने बताया था कि ये सिचुएशन सिर्फ एक में ही हो सकती है, और वो कौन सी होती है, वो होती है अवतल दर्पण, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है -10 डायोप्टर P क्षमता है, ये -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए यहाँ 10 डायोप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे P बराबर 1/f होता है, पढ़ा है, ठीक है। तो P बराबर यहाँ पे 10 वैल्यू बड़ी आई है तो यहाँ पे 100/f लेंगे, ठीक है। फोकस दूरी पूछी तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, F = 100/- का P, सॉरी P रहेगा, माइनस तो वैल्यू दी हुई है। उसके बाद 100, यहाँ पे जो P की वैल्यू है -10, जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -10, तो F बराबर है -10 सेंटीमीटर। देखिए माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लेंस यूज हो रहा है, सॉरी दर्पण जो यूज़ हो रहा है वो हमारा अवतल दर्पण है, और -10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, नहीं उत्तल दर्पण से। देखिए उत्तल दर्पण में 2 ही बताई थी कि एक फोकस से हो जाएगा और एक हमारे ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। तो इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, कहीं भी बन सकता है, फिर है ध्रुव और फोकस के बीच। तो आपका यही हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच, इसमें यही एक थी दर्पण में। फिर है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में ही दर्पण के पीछे हमारा बन रहा था और उसमें हमेशा काल्पनिक ही बनता है, कभी भी हमारा वास्तविक बन नहीं पाता, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर हाँ थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल। देखिए वायु में जो प्रकाश चाल होती है उसे C से प्रदर्शित किया जाता है और उसकी वैल्यू हमेशा दी हो या ना दी हो इसे याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर उसके बाद लिखा है कि इस ब्रैकेट में दिया हुआ है कि जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम लोग उसको N लिख लेते हैं, NW वाटर का अपवर्तनांक वो दिया हुआ है 4/3, ठीक
ठीक है। और इन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जल में। तो जल में प्रकाश की चाल, देखिए माध्यम में जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम में होगी तो उसे v से डिनोट करेंगे, इन्होंने जल में पूछा है तो VW कर देंगे। देखिए एक सूत्र होता है N बराबर C/V, पढ़ा होगा है ना। तो यहाँ पे VW कर लेंगे, यहाँ पे NW कर लेंगे, NW बराबर, तो यहाँ पे VW पूछा है ना तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो VW बराबर C/NW, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 4/3, तो पलट जाएगी, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸। तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको शायद नीचे ना दिख रहा हो तो इसके आगे दे सकते हैं कि 9/4 को जब डिवाइड करेंगे × 10⁸, तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸। देखिए चाल है तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब कोई प्रकाश के, जैसे कि मान लीजिए कि वायु है, इधर वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो वायु से जल में जा रही है तो इसका जो अपवर्तनांक होगा ANW होगा। और इसमें जब भी चाल के लिए आता है तो हमेशा जो पहले होता है उसकी चाल ऊपर लेते हैं, जो बाद में होता है उसकी चाल नीचे लेते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे क्या हो जाए कि अपवर्तनांक ही पूछ लें, तो जैसे कि इसमें जा रही तो अपवर्तनांक पूछ लें जल का इसका, तो फिर अपवर्तनांक उल्टा लेते हैं, पहले जल वाला लेंगे फिर हम वायु वाला लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके 2000, ये जो क्वेश्चन इधर वाले हमने कराए हैं ये 2015 में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2016 के क्वेश्चन। देखिए उस दिन हमने 2020 तक करवा दिए थे, आज हम पीछे से चल रहे हैं कि अच्छे से हो जाए कवर थोड़ा सा। तो ये 2015 के क्वेश्चन थे तो इनको हम हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग 2016 के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं आपको सारे यहीं से देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जल, कांच, प्लास्टिक, फिर उसके बाद लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ये काफ़ी सारे सेट में क्वेश्चन मिला है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है कि ये ऑप्शन आपके जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है ये आपके सेम मिल रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन ये चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं सभी, इनमें से कोई नहीं या सभी। तो देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर जल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, काहे में, लेंस बनाने में, तो जल का भी यूज़ हो सकता है, कांच का भी, बट प्लास्टिक का तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन, अब दो ऑप्शन हैं और दो को कैसे टिक करें, तो हम इनमें से कोई नहीं फिर कर देंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं कर देंगे। लेकिन जब ये वाला ऑप्शन हो ही ना, ये क्या हो, उसमें हो ही ना, तो क्या करेंगे फिर। अब क्या प्रॉब्लम फंसती है कि दो हैं एक नहीं है और ये सभी बोल रहे हैं, तो फिर उस टाइम आपको सभी कर देना होगा, ठीक है। आप इनमें से कोई एक नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन इन्होंने ऐसे बना रखे, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ऑप्शन इसके सही नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समांतर, सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। तो देखिए दो माध्यम ले लिए, जैसे कि मान लीजिए विरल माध्यम हो गया, ये हमारा सघन माध्यम हो गया। ये बोल रहे हैं कि वायु एवं सघन माध्यम की सतह, ये वायु हो गई, सघन माध्यम हो गया, कि सतह के समांतर आपतित किरण। तो देखिए क्या है कि प्रकाश किरण जैसे ऐसे आ रही है, मान लीजिए आपतित किरण भी ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, और कुछ समय बाद क्या हुआ कि ऐसे आने लगी। तो ये क्या, सघन माध्यम के समांतर आपतित होने लगी, है ना। आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होगा। तो अपवर्तन कोण अब इधर होता है ना, आपतित किरण इधर, अपवर्तित किरण इधर, तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्रांतिक कोण से कम सघन माध्यम में, क्योंकि क्रांतिक कोण कहाँ बनता है, सघन माध्यम में बना हुआ क्रांतिक कोण, जिसका मान
तो क्रांतिक कोण से इसमें आपका कम हो जाएगा, क्रांतिक कोण से कम। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है एक वस्तु उत्तल लेंस से 2f दूरी पर रखी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए लेंस में जैसे कि दर्पण में होता था कि वक्रता केंद्र पर रख देते थे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था, वैसे ही लेंस में होता है कि अगर आप 2f पर रख देते हैं तो आपका लेंस जो प्रतिबिंब होगा वो भी 2f पर बनेगा। फिर लिखा है कि आसमान का रंग नीला दिखता है किस घटना के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। ये आपके 2016 के इतने प्रश्न थे। देखिए आपको लग रहे होंगे कि 2016 में इतने ही इस चैप्टर से पूछेंगे, तो अदर चैप्टर्स भी तो है ना, तो उनसे पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद 2017 में आते हैं, तो उससे पहले इनको हम हटा देते हैं और फिर हम लोग 2017 के देख लेते हैं। आज हम लोग सारे इसके जितने बहुविकल्पी हैं सारे देख लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के करा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए 2017 में आपका क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल, देखिए वायु के सापेक्ष तो ANG, वायु के सापेक्ष जल है तो ANW, वाटर एंड एयर। जो अपर्तनांक दिया है वो दिया है 4/3। उसके बाद कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच हो जाएगा ANG, वायु एयर और G मतलब कांच, तो ANG इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3/2 दी हुई है। और इन्होंने कहा है कि जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था उल्टा लेते हैं, कांच वाले को पहले लेंगे, तो कांच वाला ये है तो इसको ले लेंगे ANG, फिर उसके बाद वाटर वाला है तो बाद में वाटर वाला ले लेंगे ANW। अपर्तनांक में उल्टा लेते हैं और चाल में सीधा ले लेते हैं, तो WNG इक्वल ANG की जो वैल्यू है वो है 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ये एक तरीके से ये डिवाइड का फॉर्म है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड, और ANW कितना है 4/3 है। हम इसलिए ये डिवाइड लगाएं क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना बेटा वो ऐसे ही दिए हुए हैं, नहीं तो हम अभी डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देते। तो ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ है 3/2 डिवाइड बाई 4/3। और आपकी जो बुक होगी ना उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर सेम ऐसे होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते, बट वो गलत है ना। तो ये आपका सही है और आपका जो पेपर में पूछा गया है उन्होंने सही ऑप्शन भी बताया है यही। फिर उसके बाद है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, F बराबर 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो जो U दिया हुआ है बेटा वो -20 सेंटीमीटर है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अवतल दर्पण है और ये हमारा फोकस है, और वक्रता केंद्र फोकस की 2 गुनी दूरी पर होता है, तो ये अगर 10 है तो इसकी 2 गुनी दूरी पे क्या होगा, इसकी 2 गुनी दूरी पे 20 सेंटीमीटर पर वक्रता केंद्र होगा। और इन्होंने कहा है कि जो वस्तु रखी है वो 20 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो सीधा सीधा जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा देखिए लिखा है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र पर ही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। फिर है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, देखिए क्षमता है वो भी उत्तल लेंस की, तो निगेटिव तो होगी नहीं पॉजिटिव होगी, तो 2D मतलब 2 डायोप्टर है। तो कह रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए P बराबर 100/f कर लेंगे, तो यहाँ पे F चाहिए तो 100/P हो जाएगा, तो F बराबर 100/2 इज इक्वल 50 सेंटीमीटर, ठीक है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर ले लीजिएगा, अगर मीटर हो तो फिर मीटर वाला फॉर्मूला ले लीजिएगा। लिखा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको लेंस भी दे देंगे, दर्पण भी दे देंगे। लिखा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र, किसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन है बेटा समतल दर्पण पहला, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बेटा है उत्तल दर्पण, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन बेटा है आपका अवतल दर्पण, फिर आपका है उत्तल लेंस। तो देखिए पहली बात तो आपको लेंस को इलिमिनेट कर देना है, लेंस को हटा ही देना है।
समतल दर्पण में सेम टू सेम बन जाता है। अवतल दर्पण में बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो कौन है जो बड़ा बनाएगा? उत्तल दर्पण। हमेशा इसमें काल्पनिक और बड़ा आभासी ही बनता है, तो दृश्य क्षेत्र इसका बड़ा है तभी तो बड़ा बना पाता है, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। ये तो क्वेश्चन आपको बताइए कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। फिर किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति होती है जब हमारा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और वो क्या होती है? जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के मध्य में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या है, तो इसको थोड़ा सा 2017 में थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हटा करके। (2017) में है ये एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या हमने बताई थी कि r से प्रेजेंट करते हैं, और अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो निगेटिव होती है, तो निगेटिव में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर है इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी पूछे तो बताया था इसमें क्या संबंध होता है? F बराबर r/2 होता है, इस सूत्र से लगाएंगे। तो r की वैल्यू दी हुई है बेटा 12 और माइनस का और बटे 2, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर -24 सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन है उसी तरीके का एक, वायु में प्रकाश की चाल है। देखिए वायु में जो प्रकाश चाल होती है उसे c से प्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू है 3 × 10⁸। देखिए ये तो है, इसके अतिरिक्त आपको जो है नहीं भी दी होगी तो आपको याद रखनी है कितनी होती ही है, मीटर प्रति सेकेंड। फिर इन्होंने कहा कि जबकि एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो हमने कहा माध्यम अगर है तो उसको v ले लो, कि चाल है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक बेटा n पूछ रहे हैं, तो n बराबर c/v फार्मूला होता है। तो देखिए c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और है इसकी 1.5 × 10⁸, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1.5 2 × 3 होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी n। तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा बेटा आपका 2। ऑप्शन है आपका 3, 5, 0.5 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। और उसके बाद देखिए आपको हमने एक दिन बताया भी था कि कभी कभी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ लेते हैं, और इसमें इन्होंने कहा है, वही पूछा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या आपकी दी हुई है r, ये दी हुई है, तो अभी संबंध बताइए। तो f बराबर r/2 होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये आपको ऐसे भी लिख रहे हैं r बराबर 2f, है ना, या हाँ ऐसे लिख सकते हैं, या आपको इधर इसको कर देते हैं 2f = r, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो f बराबर r/2, इसमें नॉर्मल दिया हुआ है। तो ये आपके क्या हो गए? सारे 2017 के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2018 के, तो इसको हम इरेज कर दें। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया है, 2017 का एक क्वेश्चन सा रह गया। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। तो देखो वस्तु की जो दूरी होगी उसे u लेते हैं, u बराबर 10, ठीक है, और जो प्रतिबिंब की होगी v, वो होगी 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, देखिए ये I/O इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है v/u, ये पूछ रहे हैं और ये दिया हुआ है, तो v है 30 और ये है 10, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। देखिए यहाँ माइनस प्लस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि वैल्यू जो है कौन से लेंस की है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा लिखा है 1 से कम, अनंत और 1 से अधिक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 तो है नहीं, 1 से कम भी नहीं, अनंत भी नहीं, लेकिन 1 से अधिक है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 से अधिक। ये आपका एक क्वेश्चन था 2017 का। तो यहाँ तक हो गए 2017 के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2018 के क्वेश्चन। ये देखिए आपको हम सारे सेट के करवा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार करिएगा, आपको सारे यहीं से मिलेंगे, कोई न्यू क्वेश्चन बहुत नहीं टफ नहीं पेपर बनता है।
लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए फोकस दूरी दी है 1 मीटर, तो अगर क्षमता है वो उत्तल लेंस की है तो P बराबर फिर 1/f फार्मूला लगाएंगे, तो 1/f और फोकस दूरी प्लस में है तो 1, तो क्षमता क्या हो जाएगी 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा इसका दिया हुआ है -1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा +1 डायोप्टर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखिए ऑप्शन में 1 है, 1 से कम है, 1 से अधिक है, अनंत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है और सीधा बनता है, तो ऑप्शन है पहला है वास्तविक व सीधा, तो वास्तविक तो बनता नहीं, सीधा बनता तो हो नहीं सकता। फिर लिखा है आभासी व उल्टा, आभासी बनता है लेकिन उल्टा नहीं बनता, ये भी नहीं हो सकता। फिर लिखा है वास्तविक व उल्टा, ये दोनों ही सिचुएशन नहीं होती, तो एक ऑप्शन है आभासी व सीधा, तो वही वाला हो जाएगा। फिर लिखा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा का हमेशा आभासी व सीधा ही बनता है, वही क्वेश्चन अच्छा है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो अभी बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए होगा, क्योंकि लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्रांतिकोण अधिक होता है, सब कुछ कम होता है, तो प्रकीर्णन है तो कम हो जाएगा। फिर लिखा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, उसमें देखिए निर्मित आवर्धन, तो प्रकाश किरण जो होती है वो थोड़ा सा आवर्धन जो होता है वो 1 से कम, 1 से अधिक या अनंत होता है, तो समतल दर्पण द्वारा वो हमेशा एक ही होगा, उसमें कुछ चेंजमेंट होता नहीं, जितने पे वस्तु होती है उतने पर ही प्रतिबिंब होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था अभी, देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, देखिए अगर प्रकाश किरण हमारी मान लीजिए कि विरल से सघन में जाएगी तो ये हमेशा इसकी तरफ झुकेगी, तो ये जब इधर को जाएगी नहीं, परावर्तन ही नहीं होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर लिखा है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए, तो हाँ जब कोई प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से जाएगी तो विरल माध्यम इधर की तरफ जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए परावर्तन एक ही माध्यम में लौट जाएगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। ये 2018 के आपके क्वेश्चन है। और अभी आगे और है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर दी है, देखिए क्षमता है उत्तल लेंस की है तो पॉजिटिव ही होगी, +5 डायोप्टर। और इसका कहा है इसकी फोकस दूरी फाइंड कीजिए, तो फोकस दूरी जो फाइंड करेंगे वो 100/P हो जाएगा, तो 100 है और यहाँ पे 100/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल में पॉजिटिव रहेगा। फिर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, देखिए वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर, वो भी किसकी, अवतल की, तो अवतल के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी F बराबर R/2 होती है, तो यहाँ पे R की वैल्यू है -20/2, तो F की वैल्यू रखेंगे यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर है निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में हमने देखिए प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ाया था तो बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 2018 का है कि किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, देखिए एक होगा कि आभासी इसमें कब होगा कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र, जैसे दर्पण में होता था ना कि उत्तल दर्पण में, वैसे ही इसमें उत्तल लेंस में होता है, तो वहाँ पे हम लोग दर्पण और वक्रता के दर्पण और ध्रुव लेते, फोकस और ध्रुव लेते थे, यहाँ पे ध्रुव की जगह पे हमारा प्रकाशिक केंद्र आ जाएगा, तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही एक सिचुएशन होगी जिसमें ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके थे 2018 के प्रश्न, और सिर्फ अब एक सेट के बचे हुए हैं 2019 के, और सारे करा दिए हैं मैंने। तो देखिए क्वेश्चन है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो देखिए दर्पण में हम लोगों ने एक ही देखा था कि जो कि ध्रुव और उसके बीच में ही रहता है, तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है फोकस और ध्रुव के बीच, और हमेशा आभासी रहता है, सीधा रहता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, यही एक था इसका। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, ये देखिए आपको 2016 में क्वेश्चन करा कर आए हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं। फिर लिखा हुआ है कि एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, देखिए +1 डायोप्टर है
तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे p की वैल्यू रख देंगे, 100 यहाँ पे डिवाइड करके निकाल लेंगे। फिर है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, गलत ऑप्शन भी टिक कर देते हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख लें। कह रहे हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। तो देखिए प्रतीत होता है बोले हैं, ऑप्शन देखिए क्या है इनका जो पहला ऑप्शन बेटा लिखा है वो है केवल समतल। तो सबके दिमाग में रहता है कि समतल में तो जितना होगा उतना ही बनेगा, और तुरंत ही फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फिर सेकेंड ऑप्शन बेटा लिखा हुआ है कि केवल अवतल, केवल अवतल। तो यहाँ पर देखिए अवतल में तो नहीं होता है, उसमें तो अवास्तविक भी बनता है ना, और छोटा बड़ा भी होता रहता है, तो ये हो नहीं सकता। फिर नंबर थर्ड लिखा हुआ है बेटा केवल उत्तल, केवल उत्तल। और जो चौथा ऑप्शन लिखा है उसमें लिखा है या तो समतल, या तो समतल अथवा उत्तल, अथवा उत्तल। तो देखिए समतल अगर है तो उसमें तो हमेशा बनता ही बनता है, और उत्तल में हमेशा आभासी सीधा और बड़ा बनता है। तो इसका मतलब उसमें भी सीधा बनेगा, इसमें भी सीधा बनेगा, दोनों में बनना चाहिए, लेकिन दो ऑप्शन को तो टिक कर नहीं सकते। तो केवल समतल भी नहीं हो सकता और केवल उत्तल भी नहीं हो सकता है, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है, और उसको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, जल्दी में स्टूडेंट देखते हैं और पहला ऑप्शन लगा देते, इसीलिए उन्होंने पहले पे रखा है कि आप कंफ्यूज होइए, ठीक है। फिर है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। देखिए अवतल में एक ही सिचुएशन होती है जिसमें ध्रुव और फोकस के बीच में रखते 6 स्थितियाँ बताई थी। फिर लिखा हुआ है कि एक लेंस से, ये क्वेश्चन आपका 2022 या 20 में हम करा चुके हैं, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। ये वैसे यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अनंत होता है दूरबिंदु। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश हमारा काला दिखाई देता है, ठीक है। फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है और त्रिज्या पूछे तो बराबर r/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2019 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 1-2 हैं भी। लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में अभिन्न संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक ही संबंध होता है, बराबर r/2, जो कि हमने पहले ही बताया था। सेम क्वेश्चन अब रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। देखिए अब प्रकाश किरण अगर लंबवत आपतित होगी तो वो सीधा ही चली जाती है, मैंने बताया था। तो इसके लिए अपवर्तन कोण जब वो 0 डिग्री पे आ रही है और 0 पर ही जा रही है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में आपका 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो लेंस को फोकस और 2f के बीच में रख देते हैं। ये आपके सारे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर था, इसके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बहुविकल्पी, तो आप लोग इनको सारे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इन्हीं में से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका मानव नेत्र फिर विद्युत वाले के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करा देते हैं। देखिए हम सारे बहुविकल्पी आपके बता देंगे, बायो के जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं वो बता देंगे, केमिस्ट्री बता देंगे, क्योंकि देखिए टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था और इसलिए इतना लेंदी सिलेबस खींच पाना कम होगा। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं तो बच्चों की प्रिपरेशन भी करानी थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ हम आप लोगों को सारे जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी होंगे वो आपको करा देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।